be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं डिज़ाइन विद अली, जिसके ऊपर आप सबको पता है कि हम लोगों ने डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सी प्लेलिस्ट जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ हमारे पास ये वाली हमारे पास जो प्लेलिस्ट है वो है। तो अब जो हमारे पास प्लेलिस्ट करंटली हमारे पास प्लेलिस्ट जो कंटिन्यू है वो हमारी है ये फ़ोटोशॉप की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हमारी कम से कम 8 या 7 क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर हो चुकी हैं। इसके अंदर हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम फ़ोटोशॉप को ही कंटिन्यू करेंगे और फ़ोटोशॉप के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रश टूल को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, तो यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और फ़ोटोशॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पर लेयर का जो पैनल है वो ओपन है। इस करैक्टर की जो पैनल है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। तो मेरे पास जो फ़ोटोशॉप का वर्जन है वो CC 2019 है। यहाँ पर देखिए मैंने लेयर्स के कॉन्सेप्ट को क्लास नंबर 2 के अंदर ही मैंने लेयर जो कॉन्सेप्ट थे, लेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको मैंने क्लियर कर दिया था। आप लोगों को ये वाली वीडियोस लाजमी देखनी पड़ेंगी ताकि आपको फ़ोटोशॉप में मास्टरी या एक्सपर्टीज़ हासिल हो सकें। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फ़ोटोशॉप में यहाँ पर ब्रश है और जिसका शॉर्टकट है B। तो अगर मैं B प्रेस करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ ब्रश टूल के ऊपर। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्रॉस, क्योंकि मेरी कोई लेयर सिलेक्ट नहीं है। तो लेयर 2 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ब्रश, सिंपल ब्रश मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कुछ यहाँ पर जो इसकी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। यहाँ पर ये जो है इसके डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं, मतलब जो फ़ोटोशॉप सबको प्रोवाइड करता है ये वो वाले ब्रशेस हैं। तो अब देखें हम ब्रशेस से करते क्या क्या हैं। ब्रशेस से बहुत से काम किए जाते हैं, बहुत से काम किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये ब्रशेस की वीडियो को देख लिया और इसको समझ लिया तो आप काफ़ी सारे टूल ऐसे हैं जिसके अंदर सेम प्रॉपर्टी सप्लाई हो रही हैं, लेट सपोज़ हमारे पास यहाँ से इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी सप्लाई हो रही है। ब्रश के अंदर स्टैम्प टूल के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास रिमूव टूल के अंदर, इरेजर टूल के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं और ये इसके अंदर भी हमारे पास जो है ये ही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। एक बार अगर हम लोगों ने ये वाला टूल जो है वो पढ़ लिया तो फिर हमें बाकी 3 से 4 टूल जो हैं उनको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रशेस के अंदर सारे जितने भी हैं वो हमारे इसके अंदर ही हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ से ब्रश को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं क्लिक करके इस पर ब्रश करना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास ये ब्रश हो रहा है। सिर्फ मैं क्लिक और मतलब ड्रैग कर रहा हूँ सिंपली। ये हो गया हमारा ब्रश, सिंपल जो हमारे पास ब्रश था ये हो गया हमारा एक ब्रश। अब बात करते हैं कि ब्रश जो है इसका हमने साइज़ कैसे चेंज करना है। पहले मैं आपको साइज़ का बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने नोट करना है कि यहाँ पर जो मैं की प्रेस करूँगा वो यहाँ पर नज़र आएगी। हमारे पास जो है ब्रश का जो साइज़ बड़ा और छोटा करने का वो मैंने आपको सिलेक्शन में भी बताया था कि हम या तो फिर राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से जो है ब्रश का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, हमारे पास लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से इस ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ होता है, मीन्स कि छोटा होता है। एक अब मैंने आपको शॉर्टकट तो बता दिया। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे साइज़ लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से भी इसको कम छोटा कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो हमारे पास ये नज़र भी नहीं आ रहा है, या मेरा स्क्रीन से भी बाहर ब्रश जो है वो जा रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, और बड़ा कर दूँ तो ये देखें आप सबको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये देखें हमारे पास इंक्रीज़ ये जो है ब्रश होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास, ये देखिए कितना बड़ा ब्रश हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से जो है वो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और आप इसका जो है वो शॉर्टकट से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो को आप लोगों ने आराम से देखना है, सुकून से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर यही कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज़ ना करवाऊँ। अब हमारे पास साइज़ और हमें ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब लेट सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर लेकर आना है या पेंट करना है, कुछ भी करना है, तो सिंपल है, मैं इस पे जाके क्लिक करूँगा, मेरे पास ये पैनल खुल जाएगा। उसके बाद मैं जो है ब्लैक को चूज़ करके यहाँ से इसको मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ब्रशेस को हम
मतलब अगर आप डिफरेंट ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कैसे यूज़ होंगे। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम कस्टम ब्रशेज़ भी बनाते हैं ताकि हम अपने ही ब्रशेज़ को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ब्रशेज़ यहाँ पर मौजूद हैं पहले से। तो अभी मेरे पास जो है ये सॉफ्ट राउंड है। अभी आप इनके अंदर डिफरेंस देखिएगा, ये मेरे पास है सॉफ्ट राउंड। मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ हार्ड राउंड पे। अब इनका आपने डिफरेंस यहाँ पर नोट करते जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस वाले ब्रश के अंदर, ये देखें। तो यहाँ पर ये जितने भी ब्रशेज़ हैं ये देखें, इन सब के साथ आप प्ले कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपने क्या काम करना है। अब आपको ये समझ आ गया कि ब्रशेज़ में हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़ जो हैं वो सॉफ्ट हैं, हार्ड है, बाकी आप सारे ये जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये ब्रश है जो फ़ोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट ब्रश है, मेरे पास ये वो ब्रशेस हैं। ये देखिए, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ब्रश आता है, ये देखिए, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। स्कैटर्ड ब्रशेस हैं हमारे पास, ये देखें। तो अगर मैं दूसरी लेयर ले लूँ और इसको ऐड कर दूँ तो अभी देखें कि मैं क्या, ये देखें पूरी स्क्रीन पे जैसे पेंटिंग में हमारे पास बैकग्राउंड होते हैं, ये वैसे हमारे पास देखें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं, आप इससे बेहतरीन बना सकते हैं और वो हम आगे फ्यूचर की क्लासेस के अंदर हम ये वाले ब्रशेस बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखें हमारे पास ये स्मोक का ब्रशेस है। अब देखें ये आ नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, शायद कोई सिस्टम बग हो, लेकिन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे फोकस करते हैं। तो देखें हमारे पास ये भी ब्रशेस हैं और भी हमारे पास बहुत से ब्रशेस हैं। एक ये हमारे पास ब्रशेस है, देखें पत्ते का लीफ। आप देखें ये सिर्फ ब्रशेस का है, ब्रशेस के साथ हो रहा है। ये देखें, ये है हमारे पास ब्रशेस। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास ब्रशेस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, पर नीचे से न्यू लेयर बना लेते हैं। ब्रशेस के अंदर हम आ गए थे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ये ब्रशेस के आइकन शो हो रहे हैं। ये मेरे पास ब्रशेस के जो हैं वो आइकन शो हो रहे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाले जो लेट सपोज यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अगर आप ओपन करते हैं तो अगर आपके पास ये वाला थंबनेल्स या इफ़ेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं तो आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ से जाके ब्रश स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाले थंबनेल आ जाएंगे कि जब आप ब्रश को ड्रॉ करोगे तो आपके पास आउटपुट ऐसा डिस्प्ले होगा। उसके बाद कर लेते हैं, मैं यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से भी आप यही चीज़ को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है साइज़ जो मैंने आपको बता दिया और दूसरा लिखा हुआ है हार्डनेस के, आपका ब्रश जो है वो कितना हार्ड होना चाहिए। अगर अभी मेरे पास ये 0% और इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो ये देखिए मेरे पास ये, हालांकि मेरा जो ब्रश है वो सॉफ्ट सेलेक्ट है लेकिन हार्डनेस जो है वो इसकी 100% है तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूं तो ये देखिए मेरे पास ये ब्रश जो है वो हार्ड में चेंज होने लग जाएगा, हालांकि मेरा सॉफ्ट ब्रश है। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ब्रश को ऑपरेट कैसे करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास एक दूसरी चीज़ आ रही है मोड। अब ये मोड यहाँ पर भी है लेयर्स के अंदर, लेकिन ये मैं आपको कुछ क्लासेस के बाद इसको मैं बताऊँगा कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ड्रॉप डाउन के अंदर ये क्या करते हैं। ये वाले ऑप्शंस और ये वाले ऑप्शंस ये सेम ही हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो ब्रशेस के लिए यूज़ होते हैं और ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो लेयर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं आपको आराम से ये वाली चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये ब्रश है, इसको मैंने यहाँ से 1 मिनट के लिए यहाँ पर बना लिया है और उसके बाद देखें अगर मैं यहाँ से बिहाइंड या मतलब डिज़ोल्व पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब मैं जो है इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, कलर जो है वो मैं इसका चेंज कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैंने ब्रश को अपने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया है। तो मेरे पास यहाँ पर कैसा इफ़ेक्ट आता है देखें, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। हालांकि जो है मैंने अपना ब्रश नहीं चेंज किया, ब्रश मेरा वही है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी को चेंज किया। उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, देखें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ब्रश को चेंज की। यहाँ पर देखें इसी के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये देखें कैसा चेंज हो रहा है। देन उसके बाद ये वाला भी एक हमारा पूरा छुप जाएगा और उसके अलावा हमारे पास ओवरले में ये देखें हमारे पास ऐसा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर और भी हैं, आप अगर
एग्जीक्यूशन में चले जाएँ तो ये देखें हमारे पास कलर ही चेंज कर दिया उसने। अब ये कलर कैसे आ रहा है हमारे पास, ये जितनी इसकी लेयर्स है ना पीछे, ये उन सब के ऊपर जा रहा है कलर, तो ये मिक्स होके ये हमारे पास आउटपुट जो है उसका ये आ रहा है, ये देखें। हालांकि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ और रहा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो ये मिक्स हो रहा है कलर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा ऑप्शंस के बारे में। इसको हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे लेयर्स के पैनल के अंदर, फिर इंशाल्लाह आपको ये वाला भी आसानी से समझ आ जाएगी। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये लेयर्स के लिए यूज़ होता है और ये ब्रशेस के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देखें ओवरले लगा हुआ है। एक मेरा ये था बेसिक कलर, अब आपको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास ग्रीन हो गया। इसको और मैं छोटा करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट कलर आ गया। इसको मैं और छोटा करता हूँ, मेरे को फिर दोबारा से ग्रीन आ गया। अब देखें मेरे पास ये आ गया, हालांकि मेरे पास कलर भी एक है, ब्रश भी एक है। और हम चलते हैं नॉर्मल के अंदर। अब नॉर्मल के अंदर मैं बताऊँगा आपको ओपेसिटी के बारे में। ओपेसिटी हमारे पास क्या काम जो है वो करती है, ये देखें मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, ये मेरे पास एक है। अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करके करता हूँ, तो देखें इसकी ओपेसिटी मैं इतनी करके देखता हूँ, तो ये कलर मेरे पास एक ही है, नॉर्मल मोड है मेरे पास, और इसको बाकायदा आपने नॉर्मल ही रखना है। लेयर्स में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। अब देखें मेरे पास कलर एक ही है, जिसके डिफरेंट शेड्स मान लें, या देखें अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँ तो देखें ऐसे आ रहा है। अब ये मेरे पास इस कलर की ओपेसिटी कम हो गई है ब्रश की वजह से। ब्रश की ओपेसिटी जो है ना, अब एक चीज़ मेरे पास यहाँ पर है कलर 100%, ये देखें 100%, मैंने कर दिया यहाँ पर 42%। अब देखें इसमें, अब ये मेरे पास आ रहा है। अब इसको मैं जहाँ तक क्लिक को छोड़े बगैर करूँगा तो ये ऐसा ही इफ़ेक्ट देगा, चाहे मैं इसके ऊपर ही करता रहूँ, ये मुझे इफ़ेक्ट एक ही देगा। अगर तो मैंने क्लिक छोड़ दिया और मैंने दोबारा क्लिक किया और मैंने फिर इसके ऊपर किया, तो ये मेरे पास ऐसा है कि मैंने छोड़ के दोबारा क्लिक किया, छोड़ के दोबारा क्लिक किया, छोड़ के दोबारा क्लिक किया, ऐसे ऐसे तो मेरे पास ये आता रहेगा। देखें अब ऑलमोस्ट दोनों की जो 100% हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास ये था। उसके बाद ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और हम आ जाते हैं फ़्लो के अंदर। तो फ़्लो के अंदर क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले जो है वो मैं आप सबको पता है ये हमारे पास सिलेक्शन है और ये हमारा एक्टिव एरिया है इस कैनवस का। जो भी मैं ड्रॉ करूँगा, जितने मर्ज़ी ब्रश के साथ मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ड्रॉ करूँ नहीं होगा, हालांकि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए मैं सिर्फ ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव एरिया, तो दैट्स वाई ये हमारे पास इस तरह बिहेव कर रहा है। अब हमारी ओपेसिटी जो है वो फुल है, फ़्लो जो है वो हमारा 100%। अब फ़्लो को जो है वो हम कम कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा होगा, हालांकि कलर जो है वो मेरा ब्लैक है। देखें ये एक हो गया। अब मैं ओपेसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज़ करके दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी जो मैं 100% करके यहाँ पर कर देता हूँ। अब आपको मे भी डिफरेंस फील हो रहा हो, मैं यहाँ से फिर भी ब्रश को थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देता हूँ। ये 100% पे है हमारे पास। उसके बाद जो है वो मैं इसकी फ़्लो को जो है वो कम करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसका जो फ़्लो है वो इतना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद आप इसके फ़्लो को और कम कर सकते हैं। देखें इस तरीके से जो इसका जो फ़्लो है उसको आप कलर को कम कर सकते हैं। अब ये फ़्लो का मतलब जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास इस कलर की जो स्प्रेडनेस है, या इसके अंदर से जो हमारे पास कलर है वो का फ़्लो जो है वो कितना होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि अगर जब आपने ब्रश से क्लिक किया तो उस एट अ टाइम उस ब्रश के जो कलर है उसमें से कितना एक जो फिल है वो होना चाहिए। इस फ़्लो का मतलब है ये। अगर आप इसको 100% कर देते हैं और आप अब देखें तो इसका जो फिल है वो 100% है। पहली ही बार में इसने पूरा कलर जो है वो पूरा कलर का जो इफ़ेक्ट था वो दिया इसने हमें। और यहाँ पर इसके अंदर इस फ़्लो के अंदर हमारे पास देखें, अगर मैं इसको कम करके कर दूँ तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है और ये कलर जो है हमारे पास ज़्यादा कंट्रोलेबल है। तो जहाँ चाहें हम इस कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ चाहें हम इसको लाइट कलर दे सकते हैं, इसके शेड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हालांकि मेरे पास कलर एक ही है, इसके मैं शेड्स को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ फ़्लो को कम करना है इसके। आप देखें इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपने इसको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो क्लास है समझ आई होगी ब्रशेस के हवाले से, कि ब्रशेस जो है वो हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि हम ब्रशेस के साथ अरेबिक कैलीग्राफी कैसे कर सकते हैं ब्रश के साथ। यहाँ पर देखें, या यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। अब देखें हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, अब इसके साथ हम प्ले करेंगे। अब देखें इसके साइज़ को मैंने कर दिया छोटा,
इसको मैंने कर दिया ऊपर या इसको मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए मेरे ब्रश का साइज़ कैसा हो रहा है, तो मैं इसके साथ कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर मैं जो है इसकी ओपेसिटी और इसका जो फ्लो है उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब देखें कि मेरा जो ब्रश है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखें, इस तरीके से जो है आप ब्रश को ऑपरेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। अगर आप इसको जैसा भी करेंगे ये उस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, अरबिक कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर माउस के ऊपर आपकी ज़्यादा जो कमांड है वो होनी चाहिए। ये देखें, तो यहाँ पर देखें हम अरबिक कैलीग्राफी भी कर सकते हैं इसके साथ। इसका भी साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। वो बात नहीं है कि आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। देखें आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। ये देखें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो ब्रशेस की जो है वो समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।